क्या आप एनसीआर में रहते हैं या दिल्ली नोएडा के विजिटिंग डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर कर चुके हैं और अभी तक ओखला बर्ड सैंक्चुरी को विजिट नहीं किया है, तो यकीन मानिए आप जन्नत से चूक गए हैं। अब आप कहेंगे कि इस जगह में ऐसा क्या है कि इसे देखना, इसे जानना इतना जरूरी है। तो हाँ, मैं आज आपको वही बताने जा रही हूँ कि आखिरकार इस जगह में ऐसा क्या है खास और क्यों है ये मस्ट विजिट प्लेस। ओखला पक्षी विहार नोएडा दिल्ली के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। 3.5 किलोमीटर में फैला ये बर्ड सैंक्चुरी देसी और प्रवासी दोनों ही तरह के पक्षियों के लिए एक स्वर्ग सी जगह है। ये सैंक्चुरी नोएडा में दिल्ली की सीमा पर यमुना नदी के तट पर बनी हुई है, जहां से ये नदी उत्तर प्रदेश के लिए बहती है। इस सैंक्चुरी की सबसे खास बात यहाँ की झील है, जिसका निर्माण यमुना नदी पर बांध बनाकर किया गया है। पानी का भराव ओखला गांव के वेस्टर्न पार्ट में और गौतम बुद्ध नगर के ईस्ट पार्ट में है। दोस्तों, आज के अपने इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी ओखला बर्ड सैंक्चुरी की तमाम खासियत, यहाँ पाए जाने वाले रेजिडेंट्स और माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में, यहाँ के प्लांट्स की सैकड़ों स्पीसीज के बारे में भी होगी बात, और साथ ही बताऊंगी कि यहाँ किस सीजन में आपको आना चाहिए, क्या रूट और ट्रैवलिंग साधन यहाँ मौजूद हैं, और क्या यहाँ एंट्री टिकट का चार्ज लगता है। यहाँ कैमरा लेकर आते हैं तो आपको कितना चार्ज पे करना होगा, फिल्म या डॉक्यूमेंट्री शूट का क्या चार्ज है, और यहाँ जंगलों में घूमना कितना सेफ है, इस पर भी दूंगी पूरी जानकारी। तो और भी कई तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज के इस वीडियो में होंगे रिवील। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ओखला पक्षी अभयारण्य को शहीद चंद्रशेखर आजाद अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1990 में इस अभयारण्य के लिए ओखला बैराज के आसपास 3.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अभयारण्य को एक संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था। ओखला बर्ड सैंक्चुरी 1874 से ही पक्षी प्रेमियों के लिए एक फेवरेट प्लेस रहा है। इस बर्ड सैंक्चुरी में नोएडा और दिल्ली से 2 गेट बनाए गए हैं, जिससे विजिटर्स की एंट्री होती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस झील में प्रवासी पक्षियों की 319 स्पीसीज पाई गई हैं, जिनमें से लगभग 50% तिब्बत, यूरोप और साइबेरिया जैसे ठंडे क्षेत्रों से इस हिस्से की गर्म जलवायु के लिए आती हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर नवंबर में सर्दियों की शुरुआत में आती हैं और मार्च में जब गर्मी शुरू होती है तब इस जगह को छोड़कर चली जाती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर मिलने वाली पक्षियों की प्रजातियों में से 20 स्पीसीज एक्वेटिक हैं, यानी पानी में रहने वाली हैं, 44 पेड़ों पर और जमीन पर रहने वाली स्पीसीज हैं, जबकि 43 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीलगाय, जयकाल और रेप्टाइल्स भी दिखाई देते हैं। वैसे तो बर्ड सैंक्चुरी सुबह के 7:30 के आसपास खुल जाती है, लेकिन इस सैंक्चुरी में सनसेट का टाइम एंजॉय करने का असली वक्त होता है, जब सूरज मध्यम रोशनी बिखेर रहा होता है, पक्षियों की चहचहाहट कलरव पैदा कर रही होती है और दूर दूर तक फैली हुई नदी हमारे अंदर हलचल पैदा कर रही होती है, जैसे कह रही हो कि ये ही तुम्हारी चाहत है, यही तुम्हारा सुकून है, आओ प्रकृति की गोद में समा जाओ। वाकई नेचर लवर्स के लिए ये जगह उनकी चाहत, उनके सपने का दूसरा नाम है। यहाँ बड़े पैमाने पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हमेशा आते हैं और व्लॉगर्स के लिए भी दिल्ली जैसी जगह में ये सैंक्चुरी एक लॉटरी जैसी है। बर्ड वॉचर्स और पक्षियों से प्यार करने वालों के अलावा देश और विदेश से आने वाले सैलानियों की भी अच्छी खासी भीड़ यहाँ देखी जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स भी काफी बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। लेकिन हाँ, इस जगह को एक्सप्लोर करने आए तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, वरना सारा मजा किरकिरा हो सकता है। 3.5 किलोमीटर में फैले एरिया में घूमने के लिए स्पोर्ट शूज और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर आएं।
अपने साथ खाने पीने का पूरा सामान लेकर आएं, क्योंकि अंदर शॉप्स नहीं हैं। बीमार या ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति अंदर चलने में असमर्थ हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। यहाँ पार्किंग नहीं है और अंदर पर्सनल गाड़ी नहीं जा सकती। यहाँ शांति बनाए रखें और कूड़ा कचरा ना फैलाएं। आप पक्षियों को देखने के लिए बाइनोकुलर्स भी ला सकते हैं। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय सर्दियों में है, तो आप अगर कभी भी ओखला बर्ड सैंक्चुरी में आने का मन बनाएं तो नवंबर से मार्च तक का समय बेहतर रहेगा। यहाँ आकर बच्चे काफी मस्ती करते हैं और उन्हें ये जगह खूब पसंद आती है। इस सैंक्चुरी में सिर्फ अलग अलग तरह के पक्षी ही नहीं हैं, बल्कि 188 तरह के पेड़ पौधे भी मौजूद हैं, जो सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनमें अलग अलग तरह की हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज शामिल हैं। अगर आप गांवों में नहीं गए हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादातर ऐसे पक्षी देखने को मिलेंगे जो आपने पहले अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे होंगे। साथ ही आपको ऐसे पेड़ पौधे भी मिल जाएंगे जिनके बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे। झील किनारे कई जगह नाव रखे गए हैं, तो कुछ जगहों पर रेप्लिका भी दिखती हैं, जहां सैलानी सेल्फी लेते हैं और घंटों बैठ के यहाँ के ब्यूटीफुल व्यू का आनंद लेते हैं। इस बर्ड सैंक्चुरी में घूमने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए 30 रुपए है और विदेशी नागरिकों के लिए 350 रुपए का शुल्क तय किया गया है। आप अपने साथ मोबाइल फोन तो फ्री में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर स्टिल कैमरा कैरी करना चाहते हैं तो इसके लिए 500 रुपए भारतीयों के लिए और 1000 रुपए विदेशी विजिटर्स के लिए शुल्क है। वहीं डिजिटल कैमरे का शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 5000 रुपए और विदेशियों के लिए 10,000 रुपए है। कोविड-19 के समय में यहाँ सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी और सैंक्चुरी भी बंद थी, लेकिन अब यहाँ अंदर ले जाने के लिए बैटरी रिक्शा की सुविधा चालू कर दी गई है, जिसके लिए 6 गोल्फ कार्ट खरीदी गई हैं। हरे भरे वातावरण में दूर दूर तक फैले पेड़ पौधे, ग्रीनरी के बीच से होकर गुजरता रास्ता, दलदल में फैले हरे घने शैवाल और यमुना नदी का अद्भुत नजारा, ये ख्वाब सी जगह दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके में है। शायद इस पर एक बारगी यकीन करना मुश्किल हो। कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले लोगों को इस जगह की सैर जरूर करनी चाहिए, तो शायद उन्हें आभास हो कि फ्लैट्स और बिल्डिंग्स की चारदीवारी से इतर एक अलग दुनिया भी है, जो ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर है। तो आप भी यहाँ आइए, शहर के हलचल से दूर अभयारण्य की शांति और सुंदरता का अनुभव कीजिए। कुछ खास तरह के पक्षी इस अभयारण्य का प्रमुख आकर्षण हैं, जिनमें व्हाइट रम्पल्ड वल्चर, बैकाल टील, सॉसकेन, ब्लैक बेलिड टर्न, भारतीय गिद्ध, वुड सैंड पाइपर, ग्रेटर फ्लैमिंगो, विस्कर टर्न, बार हेडेड गीज, ब्लैक क्राउन नाइट हेरोन्स, रेड वॉल्टेड लेफ्टविंग, यूरेशियन विजन, ब्लू थ्रोट, कॉमन गल, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीव, नॉर्दर्न पिनटेल आदि प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं। आप यमुना नदी के किनारे लगी बेंच पर यहाँ घंटों बैठ सकते हैं, ट्रैकिंग करके जंगल घूम सकते हैं, बर्ड्स की आवाज को सुन सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। यहाँ बने वुडन वॉच टावर से पूरे अभयारण्य का खूबसूरत व्यू का आनंद ले सकते हैं और फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो कैमरे में यहाँ की शानदार तस्वीरें कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ आप दोस्तों या फैमिली के साथ पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं और पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अंदर आपको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी, तो फूड साथ में कैरी जरूर करें। यहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जाती है, तो आप सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटकों को अभयारण्य तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से बस, ऑटो या टैक्सी द्वारा पहुंचाया जा सकता है। आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो उसे बाहर ही पार्क करना होगा, क्योंकि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन ओखला पक्षी अभयारण्य के सबसे नजदीक है। स्टेशन से अभयारण्य तक पहुंचने के लिए टैक्सी, बस या ऑटो ले सकते हैं। इसका नजदीकी मेट्रो स्टेशन ओखला बर्ड सैंक्चुरी ही है, जिससे आसानी से पहुंचा जा सकता है।
और यही साधन सबसे ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें, और इस जगह के बारे में कुछ और जानकारी अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में उसे भी जरूर बताएं। देश के किसी भी हिस्से में ट्रैवल करने के लिए ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग जरूरी है, तो इसके लिए आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं और सेफ एंड हैप्पी ट्रिप के लिए जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।